कि एक पीड़िता गैंग रेप की एप्लीकेशन लेकर के थाने में जाती है, वो उसके साथ वहीं गैंग रेप करता है और मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। फूलन देवी बनने पे मजबूर किया जा रहा है कि वो हाथ में हथियार उठा ले अपने मान सम्मान के लिए और रोड पर आ जाए। योगी का डंडा हमने देखा ना, जो जाति देख करके इंसाफ देता है। किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो महिला को नंगा करके पीटती है। आज कहाँ मर गए वो नेता? हैदराबाद में एक लड़के की हत्या कर दी जाती है शादी करने पर। आज कहाँ मर गए वो नेता जब थाने में उत्तर प्रदेश में गैंग रेप कर दिया उस पीड़िता का, जो कानून से न्याय मांगने गई उन्हीं पुलिसकर्मियों ने? कहाँ गए वो नेता जब पुलिस जो है महिला को नंगा करके पीटती है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा शौचालय पे लिखा मिल जाएगा, बस पे लिखा मिल जाएगा, सरकारी संस्थाओं पे लिखा मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा घटना उन्हीं लिखे वायो जहाँ लिखे रहते हैं मोटे मोटे अक्षरों में, वहाँ पर होती है। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, आज वो नारा देने वाले लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक माँ का दर्द, एक बाप का दर्द वो जानता है जो घटना जिसके साथ बीती हो। कभी किसी विधायक, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के परिवार के साथ ऐसी दर्दनाक घटना नहीं हुई है, इसलिए ये श्लोक सिर्फ बन के रह जाते हैं, इन पे कभी अमल नहीं किया जाता। नहीं, थाने में ही अगर रेप होगा लड़की के साथ, खुद रक्षक जो बनते हैं समाज के, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक पीड़िता गैंग रेप की एप्लीकेशन लेकर के थाने में जाती है, वो उसके साथ वहीं गैंग रेप करता है और मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, तो पीड़ित परिवार कहां जाए? तो इसका मतलब है कि महिलाओं को फूलन देवी बनने पे मजबूर किया जा रहा है कि वो हाथ में हथियार उठा ले अपने मान सम्मान के लिए और रोड पर आ जाए। और फिर वही घटना हो चंबल घाटी की तरह कि जैसे फूलन देवी ने अपने जिन्होंने उनके साथ गलत किया, रेप किया, उन्हें मौत के घाट उतारा और उनमें गोली मारी। तो प्रशासन मजबूर कर रहा है। पर यहाँ तो योगी का डंडा तो बड़ा टाइट बताया जाता है। योगी का डंडा हमने देखा ना, जो जाति देख करके इंसाफ देता है। जो कमजोर है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, वंचित है, वहां कभी योगी का डंडा उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। जो पैसे हैं, धन बल वाले लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके साथ खड़ा है योगी का डंडा। तो क्या इन पुलिस वालों पर बिल्डोजर चलेगा? चलना चाहिए। उस परिवार को क्षति हुई है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। जिले के कप्तान पर बुलडोजर चलना चाहिए कि कप्तान साहब क्या समीक्षा बैठक करते हैं। सिर्फ कप्तान का काम ये नहीं है कि अपनी कोठी में बैठा रहे या अपने ऑफिस में बैठा रहे। कप्तान का मतलब है कि क्षेत्र में जाए, हर थाने को चेक करे, जब जाके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। लेकिन 2-4 दिन के अंतराल में 2 खबरें आ गई। ऐसी चंदौली में पुलिस वालों पे आरोप लगा कि पीट कर एक लड़की की हत्या कर दी। अब ललितपुर में भी सामने आ गया कि वहां पर भी लड़की के साथ रेप कर दिया उन्होंने। ऐसी घटना जो चंदौली की हो गई या ललितपुर की हो गई, आगरा में भी हुई है कि पुलिस जो है वो जनता के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो रक्षक नहीं भक्षक बन गई है। कोई थाने में फांसी लगा लेता है, पुलिस को पता नहीं होता। कहीं पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो महिला को नंगा करके पीटती है। तो ये पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है क्या मुख्यमंत्री के आदेश पे हो रहा है? ये सब डीजीपी के आदेश पे हो रहा है। तो यूपी में तो पुलिस ही अपराधी बनती जा रही है ना, तो फिर किससे उम्मीद की जाए न्याय की? मैंने बताया तो उम्मीद कहाँ की जाए? महिलाओं को, किसी भी वर्ग की महिला है, अपने मान सम्मान के लिए फूलन देवी की तरह हथियार उठाने होंगे, जवाब देना होगा। जब तक अपराध रुकेंगे, मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं है, जब सो के उठते हैं जब तक तो रेप हो जाता है थाने में, जब तक डीजीपी साहब फोन करते हैं जब तक तो पुलिस पीट लेती है महिला को नंगा करके। लेकिन योगी जी तो खुद पैर धोते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो तो नवरात्रों में बस 9 दिन के लिए। वही कन्या 9 दिन के लिए देवी है, फिर उसके बाद क्या है? इसी भाजपा शासन में, उत्तर प्रदेश सरकार में
उन्हीं के पुलिस वाले, उन्हीं के सरकारी कर्मचारी रेप कर रहे हैं महिलाओं का। ऐसे लोगों की जगह जेल नहीं है, फांसी का फंदा है अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो। लेकिन योगी सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि यूपी में जो है रामराज चल रहा है और बदमाश जो है यूपी छोड़ के जा चुके हैं। अगर ये रामराज है, थाने में बेटी का रेप करना, पुलिस नंगा करके पीटती है, तो ये रामराज योगी जी को मुबारक हो, ये रामराज नहीं हो सकता। अगर ये रामराज है कि जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, तो ये रामराज नहीं हो सकता। अगर ये रामराज है जहां इसी 2.0 की सरकार में उनके ज़िले में, बनारस में, गोरखपुर में लोग ऑक्सीजन से मर जाते हो, तो ये रामराज नहीं हो सकता। जो कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव भी लड़ा है उन्होंने, प्रियंका गांधी, वो कहते थे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो चुनाव जैसे ही खत्म हुआ वहां से रफू चक्कर हो गई है उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। हाँ, तो बताया नहीं, अब चुनाव खत्म हो गए, अब नेताओं के भाषण खत्म हो गए, अब जनता मरने दो। और आप उत्तर प्रदेश छोड़िए ना, राजस्थान में हालात देख लीजिए। जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, कांग्रेस सरकार की, इससे निकम्मी सरकार और क्या हो सकती है। जो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा करी जितेंद्र मेघवाल के लिए कि मैं उनको आर्थिक मदद दूंगा, 1 रुपये की आर्थिक मदद आज तक नहीं हुई है। उनके परिवार के लोग मुझसे परसों मिल के गए हैं। लेकिन कई युवा नेता मिलकर आए थे पीड़ित परिवार से, तो उन्होंने सरकारी नौकरी का, मुआवजे का तो उन्होंने ऐलान कराया था। कहीं कुछ ऐलान बनकर रह गए, कहीं भी उन ऐलानों पे अमल नहीं हुआ, उस परिवार को मदद नहीं मिली है। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने ना ही ट्वीट किया, ना ही जितेंद्र मेघवाल के घर गए। दलितों के साथ में ऐसा क्यों होता है? अगर ये दूसरी जाति के पीड़ित होते हैं तो करोड़ रुपए मिल जाता है उनको, तो घर जाकर देते हैं मुख्यमंत्री। उनको लगता है कि दलित तो इनके इस्तेमाल का वस्त्र है, इनके झाड़ू पोछे, इनके सीवर साफ करेगा सुबह उठ करके, इनके जूते पॉलिश करेगा, इनको वोट देकर आ जाएगा, बस बात खत्म। दूसरी कम्युनिटी लगती है कि अगर वो नाराज हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव हार जाए। नेताजी दलितों का खाना खाने में जा रहे हैं फिर से जो नेता। हाँ, तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये जनता को समझना होगा। मैं हर वर्ग के लिए कह रहा हूं कि जो मेरे मायने में जाति कुछ नहीं होती, जाति सिर्फ 2 होती हैं, गरीब और अमीर। जो आज यहाँ गरीब है वो शोषण का शिकार हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो या तेलंगाना हो, हैदराबाद हो। जो यहाँ कमज़ोर है, जो गरीब है, उसका यहाँ शोषण होता है। जो यहाँ धनबाल है, बाहुबली है, उसका शोषण नहीं होता। और जो मजबूरी में लोग फिर हथियार उठाते हैं, उनको यही सरकार नक्सलाइट बना देती है, आतंकवादी बना देती है। रवि जी, ये जो भाजपा के नेता आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, दलितों का खाना खाते हैं, इससे दलितों की स्थिति में कुछ परिवर्तन होता है क्या? कुछ नहीं होता, दिखावा होता है। जो इन्होंने चमचे अपनी पार्टियों में भर रखे हैं दलित, उनको ये दिखाने के लिए कि जब वो अपने समाज में जाएं तो देखो जी हमारे नेता आपके घर खाना खाने गए थे। आज कहाँ मर गए वो नेता? जब तेलंगाना में, हैदराबाद में एक लड़के की हत्या कर दी जाती है शादी करने पर, आज कहाँ मर गए वो नेता? जब थाने में उत्तर प्रदेश में गैंग रेप कर दिया उस पीड़िता का, जो कानून से न्याय मांगने गई उन्हीं पुलिसकर्मियों ने, कहाँ गए वो नेता जब पुलिस जो है महिला को नंगा करके पीटती है? तो ये सवाल नेताओं से है, कानून से है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से सत्ता में भाजपा आई है, ये दूसरा शासन चल रहा है और बीएसपी जो है एकदम धड़ाम हो गई है, राजनीति में अत्याचार बढ़ा है दलितों पर, बहुजनों पर। देखिए, अगर भाजपा आई है तो समाज लाया है, उसको भुगत रहा है। और बसपा कमजोर हुई है तो उसे काम करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनके आंसू पूछने चाहिए। बसपा मजबूत होगी। अगर काम नहीं करोगे तो कौन आपको लाइक करेगा, कौन आपको पसंद करेगा? तो मेरा आप सभी से कहना है साथियों कि अपने परिवार के साथ रहें, इकट्ठा रहें, मजबूत रहें और अपने सेल्फ डिफेंस में आप आत्मरक्षा के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। आज इस देश में कानून और संविधान हमें कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि आज हमारे सच्चे नेता अम्बेडकरवादी और मान्यवर काशीराम जैसे लोग नहीं रहे हैं, तो ये कमी हमें खलती है।